तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका किया था, राइट। थोड़ा सा हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। उसी को थोड़ा आगे चलते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हमने ऑलरेडी ले ली है, तो अब जनरल के बारे में देखते हैं। तो जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो तो आपको पता है कि इनिशियल जब भी आप किसी एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हो या रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको ये पता करना है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। दूसरी बात आपको ये पता करनी है उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। तीसरा, आप इंटरनल के लिए अपना वाउचर क्रिएट करोगे, राइट। वाउचर जब आप बनाते हो देन अकॉर्डिंगली आपके आगे की कहानी प्रोसीड होती है, ठीक है। जो स्टार्ट होती है जर्नल से, ठीक है, जिसमें आप जर्नलाइजिंग करते हो। जर्नलाइजिंग का मतलब क्या हुआ कि आप एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो कि भाई क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इससे पहले हमने देख लिया था। हमें पता था कि जितनी भी अकाउंटिंग आपकी रहेगी वो इसी पे बेसिस रहेगी, राइट। इसी पे बेसिस का मतलब क्या, कि जो भी असेट्स का पोर्शन साइड है, राइट, that should be equal to the liability and capital. Now we are moving forward to the journal entry part, right? Let me share my board with you. फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है बात, आपको क्या हो रही है? देखो जी, तो जब भी आप ये डेबिट एंड क्रेडिट की कहानी है, सर एक बात बताओ। हम अकाउंटिंग जब भी करते हैं ना, तो मुझे ये याद आती है सर कि डेबिट भी कर रहे हैं क्रेडिट भी कर रहे हैं, अब समझ ही नहीं आ रहा कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है। तो बच्चे यहाँ पे इसी के लिए आपको रूल बताए गए हैं, ठीक है। क्या रूल्स है आपके, राइट। जिन रूल को फॉलो करके पर्टिकुलरली आपको डेबिट एंड क्रेडिट का पता करना है कि भाई क्या चीज डेबिट होनी है और क्या चीज क्रेडिट होनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि डेबिट और क्रेडिट के एक्चुअल में रूल क्या है। बहुत सुन लिया डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। नाउ वी आर जंपिंग इनटू द रूल्स कि रूल्स एक्चुअली कहते क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सिंपल है, कुछ नहीं जाना आपको कि रियल अकाउंट क्या होते हैं नॉमिनल क्या होते हैं, उसमें नहीं जाना, ठीक है। जस्ट सिंपली सेट कि यहाँ पे जो एक रूल बना दिया गया है इसको आप फॉलो कर लो, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो, सारी एंट्री इससे आपकी हो जाएगी। दो ग्रुप में बांटे हुए हमने चीजें, राइट। इसके अलावा कोई तीसरा ग्रुप इसमें नहीं बनेगा, ठीक है जी। पहला ग्रुप में आपका रहता है असेट्स एक्सपेंस या ड्राइंग, ठीक है। लॉसेस भी इसमें इंक्लूड कर लो आप, ठीक है जी। तो जो भी जितनी भी ये चीजें है, मान लो एसेट्स की फॉर्म में कोई भी चीज आ रही है, एक्सपेंस की फॉर्म में, लॉसेस की फॉर्म में कोई चीज आ रही है, ड्राइंग्स की फॉर्म में कोई चीज आ रही है, अगर ये बढ़ रही है, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, अगर ये कम हो रही है तो क्रेडिट। समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? ध्यान सुनना। अगर एसेट्स एक्सपेंस लॉसेस ड्राइंग बढ़ रहे हैं तो डेबिट करोगे आप, अगर ये कम हो रहे हैं तो आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। ग्रुप टू में जो चीजें लाइक लाइबिलिटी होगी आपकी, कैपिटल हो गया, कोई रिवेन्यू हो गया, कोई प्रॉफिट हो गया, या कोई गेन हो गया, तो ये जितनी भी चीजें हैं अगर ये बढ़ रही हैं तो क्रेडिट, अगर ये घट रही है तो डेबिट। ये पूरा रूल इसी में समा गया है आपका, ठीक है। बस आपको ये पता करना है कि आप जब एंट्री पढ़ रहे हो, आप जब बुक्स पढ़ रहे हो, तो क्या असेट्स है क्या एक्सपेंसेस है क्या ड्राइंग है, जो हमने ऑलरेडी बेसिक टर्म्स में जब कवर करा था। तो हमने थॉरोली देखा था क्या चीज किस पे रिलेट कर रही है। तो एसेट्स हो, आपके एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, ड्राइंग हो, कुछ भी हो, वो जब भी बढ़ता है तो आपका डेबिट होता है, और वो जब भी कम होता है तो आपका क्रेडिट होता है। दूसरे हिस्से में जब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के आ जाते हैं, तो उसमें लाइबिलिटी आपको शो होती है, कैपिटल शो होता है आपको, राइट, आपको उसमें रेवेन्यू शो होता है। तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट गेन्स वगैरह। जब भी आपकी वो चीजें बढ़ रही हैं तो क्रेडिट, जब भी आपकी वो चीजें कम हो रही हैं तो डेबिट, खत्म। इसमें पूरे रूल आपके समा गया मॉडर्न वाले, ठीक है जी। अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू करके बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से डेबिट क्रेडिट काम करता है, ठीक है जी। अब ध्यान सुनना। मान लो ऑनर है, ठीक है, जो हमने पहले भी देखा था। ऑनर ने इन्वेस्ट करे भाई 2 लाख रुपए कैश टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब ध्यान से सुनना इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देखो, आप ऑनर हो या कोई भी ये ऑनर है, इसने 2 लाख रुपए लगाए बिजनेस में और बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जब इसने, अब ध्यान से सुनना, ये ऑनर खड़ा है, ठीक है, और ये बिजनेस है। ये दोनों क्या है, दोनों सेपरेट है। कौन बताता है हमें ये सेपरेट है? हमारा एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये बताता है भाई बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। इसने क्या लगाया, इसने 2 लाख रुपए बिजनेस को दे दिया। इसने बोला लो जी 2 लाख रुपए हमें स्टार्ट करना है। तो बिजनेस के पास क्या चीज आ गई, बिजनेस के पास क्या आ गया, कैश आ गया, ठीक है। लेकिन बिजनेस इसके लिए लाइबल भी तो है ना इस अमाउंट के लिए। ऐसा तो नहीं है इसने दे दिया और बिजनेस भूल गया। तो बिजनेस क्या कहता है, ये आपकी कैपिटल है, राइट। ये ओनर की कैपिटल है जो उसने अपनी जेब से पैसा लगाया। अब ध्यान से सुनना इसकी एक्सप्लेनेशन। जब बिजनेस के भीतर, अब इस रूल में फिट करके देखो, यहां पे दो बातें आ रही है। एक आ रहा है कैश, एक आ रहा है कैपिटल। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, बिजनेस के पास जो कैश है वो आ रहा है कितना, 2 लाख रुपए।
2 लाख रुपए कैश आ रहा है, ठीक है। तो एसेट्स की फॉर्म में जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ पे एसेट्स आपका रख लो, यहाँ आप लाइबिलिटी और कैपिटल रख लो। तो एसेट्स में कैश में हमारा 2 लाख रुपए आ रहा है, हमें समझ आ रही है कि 2 लाख रुपए आ रहा है। ये एसेट्स है, अगर 2 लाख रुपए मेरा आ रहा है कैश में, तो मैं इसको क्या करूंगा, कैश को, जो भी कैश का आपका अकाउंट होगा उसको डेबिट कर दूंगा, राइट। रूल मॉडल समझ आ रहे हैं। एसेट्स हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉसेस हो गया, जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। तो आ रहा है कैश, तो बढ़ रहा है, दैट इज डेबिट, राइट। इधर आ जाओ। कैपिटल भी क्या हो रहा है, कैपिटल की फॉर्म में क्या हो रही है, कैपिटल पहले 0 थी, अब कितनी बढ़ गई कैपिटल, 2 लाख रुपए। कैपिटल भी क्या हो रही है बिजनेस में, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब भी कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, गेन्स आपके बढ़ते हैं तो क्या करते हो, क्रेडिट। तो इसको क्या करोगे आप, टू कैपिटल, क्रेडिट की फॉर्म में आप कैपिटल यहां पे दिखा दोगे, ठीक है। इससे पहले इस एंट्री को कंबाइन करता हूं एक बार, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी मुझे ये बताओ, एंट्री क्या बनी मुझे ये बता दो रहा हूं, ठीक है। एंट्री ये बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। कैश आया बिजनेस के भीतर, बढ़ा दिया, डेबिट हो गया। कैपिटल भी बढ़ी है, इसलिए क्रेडिट कर दी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या हो रही है यहाँ पे। इधर आ जाओ एक बार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। इसमें देखो, इस कॉन्सेप्ट को कराने से पहले एक थोड़ा सा एक सिनेरियो आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपने करा यहाँ पे, इस जनरल एंट्री जैसे मैं अभी यहाँ पे करवा रहा हूँ ना आपको, यहाँ पे इसका नॉर्मली एक फॉर्मेट भी होता है, ठीक है। तो जब आप इसका फॉर्मेट बनाते हो पर्टिकुलरली, तो आपका इस तरीके से कुछ ऐसा बनेगा फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें आप रख लोगे, डेट रखते हैं जनरली, या सीरियल नंबर, अगर डेट नहीं दिया है तो पर्टिकुलर यहाँ लिखोगे, यहाँ आपकी एंट्री आएगी। जैसे वो कैश टू कैपिटल जो एंट्री आ रही है वो यहाँ आएगी, ठीक है। यहाँ पे डेबिट का अमाउंट हो गया जो भी डेबिट में आ रहा है, 2 लाख रुपए। और यहाँ आपका क्रेडिट का अमाउंट हो गया जो भी क्रेडिट में आ रहे हैं, 2 लाख रुपए, ठीक है। ये आपका एक एलएफ होता है, ठीक है, लेजर का फैलो नंबर होता है ये आपके यूज नहीं आता है, बट मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके का आपका फॉर्मेट ये बनता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में बना के करनी है जब भी एंट्री आनी है। तो आपका सिंपल है, डेट या सीरियल नंबर जो भी देर का वो लिख लो। उसके बाद आप पर्टिकुलर लिखो, लेजर फेलो आपका आ जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है जी। तो पहली एंट्री हमने देखी कि भाई हमने एक रूल देखा सिंपल सी डेबिट एंड क्रेडिट का। हमने दो पार्ट में इनको बांट दिया है। पहला पार्ट आपका कहता है असेट्स, एक्सपेंस, ड्राइंग, लॉसेस, वट एवर इट इज। अगर वो बढ़ रहे हैं तो हमेशा डेबिट होंगे, अगर वो घट रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। आर यू गेटिंग। लॉजिकल भी है, अकाउंटिंग इक्वेशन से जब आप देखोगे बिल्कुल लॉजिकल टर्म्स में ये चीज हो रही है। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन्स, वट एवर इट इज, बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट, घट रहे हैं तो डेबिट। अभी इस एंट्री में क्या हो रहा था, जब हमने ये ऑनर से इन्वेस्ट करे 2 लाख रुपए, जब आप इसकी बैलेंस शीट में देखोगे तो आप देखोगे 2 लाख रुपए कैश भी आ रहे हैं, साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ रही है, राइट। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगी दोनों में। लेकिन एंट्री क्या होगी, कैश अगर बढ़ रहा है तो आप कैश किस कैटेगरी में आ गया, आपके एसेट्स की कैटेगरी में, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैपिटल भी बढ़ रही है, कैपिटल किस कैटेगरी में आ गई, यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप हमने डिसाइड किया था उसमें आ गई, वो बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, मेनली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ो, ध्यान से देखो। आपने क्या करा, आपने डिपॉजिट कर दिया 50,000 रुपए कैश इनटू बैंक। अब ध्यान सुनना, वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने सीखी थी उसमें हमने क्या लिखा था, यहाँ एसेट्स लिखो, यहाँ कैपिटल लिखो, यहाँ लाइबिलिटी लिखो। तो एसेट्स के भीतर जो कैश है और बैंक है, इन दो चीजों की बात हो रही है। आर यू गेटिंग। कैश मेरे पास पहले कितना था, 50,000, इतने का कम हो गया कैश जी, क्यों, क्योंकि बैंक में जमा कर दिया। तो क्या खेल रहे हैं, कैश को बैंक में अगर मैंने जमा कर दिया, नेट इफेक्ट कितना है यहाँ, नील। यहाँ पे भी नेट इफेक्ट कितना है, नील। अब ये दोनों ही एसेट्स है, आर यू गेटिंग, ये दोनों ही एसेट्स है। तो क्या एंट्री करूंगा, क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है, बैंक मेरा बढ़ रहा है क्योंकि बैंक के पास पैसा आ गया। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश कम हो गया तो कैश अकाउंट, कितने से, 50,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये जो एंट्री है आप फॉर्मेट में करोगे, जो फॉर्मेट यहाँ पे बताया गया आपको, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर करके फॉर्मेट बताया था आपको, उस फॉर्मेट में एंट्री करनी है आपको, ठीक है जी। फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, जो फॉर्मेट स्पेसिफाई है उस फॉर्मेट में एंट्री ये करनी है। डेट डालो, पर्टिकुलर डालो, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट डालो। एलएफ आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है एलएफ का, राइट। बट इसको लाइन खींच के फॉर्मेट बना लेना आपने जब भी एंट्री करो, ठीक है। एंड में आपको इजी रहेगा। डेबिट एंड क्रेडिट वैसे तो टोटल मांगते नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो, वो हमेशा इक्वली आएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे क्या कहता है जी, कहता है जी गुड्स खरीदे, मतलब गुड्स खरीदे वो 30,000 रुपए के फ्रॉम अ राज ट्रेड ऑन क्रेडिट। अब ध्यान सुनना, मैंने गुड्स खरीदे, ठीक है, मैंने गुड्स खरीदे राज से 30,000 के, मैं बिजनेस हूं, ठीक है। मान लो मैंने गुड्स खरीदे, तो यहां पे जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की स्टेटमेंट बना रहा हूं, एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, तीन चीजें। मैंने गुड्स खरीदे तो मेरी इन्वेंट्री क्या हो रही होगी,
मेरी इन्वेंट्री क्या हो रही होगी, मेरी इन्वेंट्री बढ़ रही होगी, कितने से बढ़ रही होगी, 30,000 से। मैंने रात से खरीदे क्रेडिटर पे, तो उसके हिसाब से मेरा क्रेडिटर भी कितने से बढ़ रहा होगा, 30,000 से। अब मेरी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री अगर मेरी बढ़ रही है, तो ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप गुड्स, जिस चीज में आप डील कर रहे हो, राइट, वट एवर यू आर डूइंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग अ फर्नीचर बिजनेस, आप फर्नीचर बिजनेस कर रहे हो, आप उसमें फर्नीचर खरीद रहे हो, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है, वो आपके लिए एसेट्स नहीं है, ध्यान रखना। उसको जब भी आप एंट्री में पास करोगे, तो उसको उसके नाम से पास नहीं करोगे, उसको आप हमेशा परचेज में बुक करोगे। जब भी आप एंट्री करोगे क्या लिखोगे, जब भी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया भाई गुड्स परचेज कर रहा हूं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वट एवर इट इज, कैश में है तो कैश, बैंक में है तो बैंक, क्रेडिटर बन रहा है तो क्रेडिटर, ठीक है जी। आपका आज स्टॉक ही रहा है, लेकिन वो स्टॉक आपका क्या है, वो गुड्स है, गुड्स की फॉर्म में है वो आपका, आपको आगे निकालना है, आपको आगे बेचना है। ऐसे ही जब आप सेल करते हो, तो जब गुड्स को सेल करोगे तो हमेशा सेल लिखोगे आप, राइट। आप उसका नाम नहीं लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर बेच रहे हो तो फर्नीचर नहीं लिखने लग जाओगे, फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो तो उसमें परचेज एंड सेल को ध्यान रखना किस तरीके से यूज करना है। अब यहाँ पे सिंपल ना, जब मैं गुड्स को खरीद रहा हूँ, राइट, जब मैं यहाँ पे गुड्स को खरीद रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, तो अब आप ध्यान रखना, जब भी गुड्स को मैं परचेज करूंगा तो सीधी एंट्री होगी परचेज डेबिट, कितने अमाउंट से आ रहा है, जो भी अमाउंट यहाँ पे 30,000 का आ रहा है, टू क्रेडिटर मेरा खड़ा हो गया इसके रिस्पेक्ट में, राइट, क्रेडिटर कितने का खड़ा हो गया, 30,000। अब इसको समझो कि भाई आने को तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं स्टॉक की, राइट, अब इसमें जो गुड्स है ना आपके, अगर मैं बात करूं यहाँ मैंने क्यों परचेज करा, हमने सिंपल सा डिस्कस किया कि वाइल वी आर डूइंग अ बिजनेस। अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड और कर देता हूँ, गुड्स जो भी जब भी आप परचेज कर रहे हो, तो गुड्स गुड्स अकाउंट आपका कितने में बटा हुआ है, गुड्स अकाउंट में आपका परचेज भी आ जाता है, राइट, आप सेल्स भी कर देते हो, राइट, इसी के साथ परचेज रिटर्न कुछ हो रही है तो वो भी इसी की फॉर्म में आ जाएगी, उसके साथ सेल्स रिटर्न हो रही है तो वो भी आपका इसी के फॉर्म में आ जाएगा, और लास्टली स्टॉक। तो ये 5 अकाउंट आपके इसमें कवर्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट है परचेज और सेल। परचेज और सेल किस रिस्पेक्ट में हम यूज कर रहे हैं हमेशा, परचेज और सेल हम उस रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं जिसमें, जिस गुड्स में हम ऑलरेडी डील कर रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके रिस्पेक्ट में आप हमेशा परचेज एंड सेल यूज करोगे। यहां पे परचेज हो रही है तो मैंने एंट्री क्या करी, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर, जो भी क्रेडिटर है। और ध्यान रखना जब भी आप एंट्री करोगे तो उसमें एक नरेशन का पार्ट होता है, नरेशन मतलब जो भी एंट्री हुई है, जो भी क्वेश्चन है उसको यहां लिख देना है, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, जो भी नाम था उसका क्रेडिटर का, ऑन क्रेडिट, खत्म। जब आप ये नरेशन डाल दोगे तो ये कंप्लीट एंट्री बन गई है, ठीक है। जब आप फॉर्मेट में भी इसको लेके जाओगे तो आपको वहां क्या करना है, एंट्री करनी है सिंपल, एंट्री के बाद उसकी नरेशन डाल देनी है नीचे से, नरेशन जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसी को रिपीट कर देना बीइंग लिख के, ठीक है जी। आगे बढ़ो, कहता जी सोल्ड करे हैं गुड्स टू अ कस्टमर कैश के लिए इतने का, गुड्स सेल्ड करे हैं। यहां पे जब अकाउंटिंग इक्वेशन में आओगे तो क्या हो रहा है, एसेट्स, यहां पे क्या हो रहा है, लायबिलिटी, यहां पे क्या हो रहा है, कैपिटल। अब देखो यहां से मेरा जो स्टॉक है, जो भी गुड्स था, वो कम हो गया, कितने का, 15,000 का। लेकिन इसके बदले कैश भी तो आ गया, कैश मेरी क्या है, एसेट्स है, कितने का बढ़ गया, 15 का। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। तो अब इसमें क्या लिखूं मैं, पर मैंने क्या करा है, गुड्स, गुड्स की बात हो रही है अभी भी यहाँ पे, तो मैं सेल अगर गुड्स कर रही है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनना, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पर्टिकुलरली मेरा क्या आ रहा है, गुड्स को अगर मैंने बेचा तो कैश आ गया, कैश मेरा असेट्स है, बढ़ेगा तो डेबिट। और जा क्या रहा है, इन्वेंट्री जा रही है, मतलब मेरा जो गुड्स है, जो जिसमें मैं डील कर रहा हूँ वो मेरा जा रहा है, तो उसको मैं सीधा किससे रिप्रेजेंट करूंगा, सेल से, ना कि इन्वेंट्री से, टू सेल अकाउंट। कितने से, जितना भी अमाउंट है वहां पे, कितने का अमाउंट आ रहा है, 50, 5,000, 5,000 कैश में दे दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। आपको समझ आ रही है। नरेशन में आप क्या दोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, खत्म। गुड सोल्ड कर दिए किसके लिए, कैश के लिए, ठीक है। या मेंशन कर सकते हो, अगर नाम दिया होगा तो उसका नाम मेंशन कर देना। आपको समझ आ रही, देखो कॉन्सेप्ट समझो जनरल एंट्री का है क्या, दो पार्ट्स में आपकी जो एंट्रीज है, जो प्रोसेसेस है वो बांट दी है। अब उन दो पार्ट्स में आपको बस ये पहचानना है भाई असेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, राइट। उसके हिसाब से आपको जो बढ़ रहा है उसका जो रूल कहता है वो करो, जो घट रहा है अकॉर्डिंगली रूल करो। सिंपल सा है, असेट्स है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, ड्राइंग है, बढ़ रही है तो डेबिट, घट रही है तो क्रेडिट, खत्म। जब हम इस साइड आ जाते हैं, अपनी लाइबिलिटी आ गया, कैपिटल आ गया आपका, मान लो लाइबिलिटी होगी, कैपिटल होगी, या कोई इनकम हो रही है, कोई गेन हो रही है जिसकी वजह से कैपिटल्स मेरे बढ़ रहे थे, राइट। इन ये अगर ये चीजें बढ़ रही हैं तो ये क्रेडिट होगी, और अगर ये घट रही हैं तो ये डेबिट होगी, खत्म। ये रूल फंडा याद रखो, वहां पे फिक्स कर दो, बस आपको याद रखना है। जब भी आप इन्वेंट्री इन्वेंट्री में कंफ्यूज नहीं होना, फॉर एग्जांपल आप गुड्स परचेज कर रहे हो, तो गुड्स इज द थिंग जिसमें आप डील कर रहे हो, राइट। और गुड्स के अकाउंट्स आपके 5 तरह के अकाउंट्स में डिवाइडेड होते हैं आगे,
जिसमें आपका परचेज भी आ गया, परचेज रिटर्न भी आ गया, सेल्स भी आ गया, सेल्स रिटर्न भी आ गया, उसके बाद आपका खुद का स्टॉक अकाउंट भी आ गया, राइट? आपको समझ आ रही है बात? तो जिन गुड्स में आप डील कर रहे हो, अगर उसकी सेल या परचेज हो रही है तो उसको सेल या परचेज से ही रिप्रेजेंट करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ो, देखो जी। हाँ जी, ये पढ़ो क्या कहता है। कहता है जी, पेड किया मंथली ऑफिस जो बिल एक्सपेंस है कितने का, 4500 चेक के थ्रू। अब यहां पे चेक के थ्रू मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए क्या है भैया? इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए खर्चा है, खर्चा। आप समझ रहे हो? एक्सपेंसेस मेरा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको कर दूंगा डेबिट। मेरी जेब से क्या जा रहा है? बैंक से मेरा क्या जा रहा है? बैंक मेरा कम हो रहा है, उसको कर दूंगा क्रेडिट, खत्म। असेट्स कम हो रही है ना मेरी, और एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ एंट्री क्या पास करोगे आप? इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पेमेंट हो रही है चेक से, तो चेक। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। आपको समझ में आ रही है बात? आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या करा है यहाँ पे? पे कर दिया है। ये नरेशन लिखनी आपको जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? यहाँ समझने के लिए आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन में है, उसको रिपीट कर दो, खत्म बात, ठीक है जी? आगे बढ़ो, देखो। एंट्री समझ में आ रही है? एंट्री देखो बेसिक फंडा है इसका। अगर आप मॉडर्न में जो एंट्री मैंने आपको बताई है, जो दो रूल बताए हैं, अगर आपने वो देख लिए, सारी एंट्री उसी के अकॉर्डिंग आपकी सॉल्व है, राइट? कुछ नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है उसमें, ध्यान रहे। आगे बढ़ो। ऑनर है, ऑनर। भाई साहब, ऑनर ने विड्रॉ कर लिए 8,000 रुपए बैंक से, मतलब जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उससे, अपना घर का रेंट पे करने के लिए। अब ध्यान सुनना क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने क्या बोला था रूल में? ड्राइंग है। ड्राइंग किसका पार्ट हो रही है? जब असेट्स हम बात कर रहे थे, एक्सपेंस बात कर रहे थे, सारी चीजें, ड्राइंग भी बात कर रहे थे। ड्राइंग बढ़ रही है जी। ड्राइंग क्या हो रही है? बढ़ रही है, कितने की? 8,000 की। अगर ड्राइंग बढ़ेगी तो मैं इसको क्या कर दूंगा? डेबिट। जा क्या रहा है जी? बैंक बिजनेस से क्या निकाल रहा है? ये बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहा है, तो बैंक कितने से कम हो गया मेरा? 8,000 से बैंक मेरा कम हो गया। अब तो दोनों ही एसेट्स और ड्राइंग की फॉर्म में आ गया। अब इसमें क्या करूंगा मैं? ड्राइंग अगर बढ़ रही है तो सिंपल, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक कम हो रहा है 8,000 से, टू बैंक अकाउंट। बीइंग, क्या करोगे आप? बीइंग ड्राइंग विड्रॉन बाय फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, जो भी है उसने विड्रॉन करा है ऑनर ने, ठीक है जी? आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? सिंपल लॉजिक है। उन दो फंडों में कोई भी एंट्री आ रही है उसको लगा दो, उसके हिसाब से एंट्री कर दो, खत्म, कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात है। एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, लॉसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट, घट रहे हैं तो क्रेडिट, खत्म। यहां आ जाओ। लाइबिलिटी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इन चीजों को, इन चीजों को बोलते क्या है, एक्चुअल में होती क्या है, ये ऑलरेडी हम बेसिक टर्म्स में कर चुके हैं। तो व्हेन वी आर सेइंग लाइबिलिटी, कैपिटल, प्रॉफिट, इनकम, गेन, वट एवर इट इज, जब वो बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट और घट रहे हैं तो डेबिट, खत्म। वो एंट्री फॉलो करनी है हर जगह। इधर आ जाओ। कहता है जी, पेड कर दिए 30,000 रुपए कैश में, किसको? राज ट्रेडर को, टू क्लियर दी आउटस्टैंडिंग डेप्ट। कुछ आउटस्टैंडिंग डेप्ट पड़ा हुआ था, मतलब कुछ बकाया बचा हुआ था। इसको हमने क्या करा? बकाया बचा हुआ क्या है ये? हमारा क्रेडिटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्रेडिटर था ये हमारा, लाइबिलिटी थी हमारी। तो कुछ ये बची हुई थी, इसको हमने खत्म करी है। अब ध्यान से सुनना, यहां पे हमने क्या करा? अभी क्रेडिटर जो है, जो भी क्रेडिटर दे रखे हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग ये खड़ा था, इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम कम कर रहे हैं जी, इसको हम कम कर रहे हैं। अब इसको कम करेंगे तो इसका बैलेंस ऑलरेडी क्या था? क्रेडिट। अब इसको डेबिट कर देंगे तो आउटस्टैंडिंग क्या था आपका? डेब्ट, जितना भी था डेबिट, इसको खत्म कर रहे हैं हम, खत्म। क्रेडिट ऑलरेडी बैलेंस है इसका, क्रेडिटर बना हुआ है ऑलरेडी, खत्म कर रहा हूं मैं। क्या पे करके खत्म कर रहा हूं? कैश पे करके। तो कैश भी मेरा कम हो रहा है, कितने से? 30,000 और 30,000। आपको बात समझ में आ रही है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खड़े थे, क्रेडिटर खड़ा था, उसको मेरे को खत्म करना है। अब मैं उसको खत्म करूंगा तो कैसे खत्म करूंगा जी? ऑलरेडी क्रेडिट में पड़ा हुआ है वो, कि भी इतना क्रेडिटर है, इतना पे करना है, उसका क्रेडिट बैलेंस है, उसको खत्म करना है, उसको कम करना है, तो डेबिट कर दूंगा। और पैसे से पैसे पे कर रहा हूं, तो पैसे ऑलरेडी जितने थे उसको, मतलब 30,000 अगर मैं पे कर दूंगा तो वो लेस हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन में जब आप बिठाओगे, यहां देखो, एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। एसेट्स में मेरा क्या जा रहा है? मेरा कैश कितने से जा रहा है? 30,000 से, डाउन हो रहा है। लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी जो है कितनी खड़ी थी यहाँ पे 30,000 की, वो भी डाउन हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जब डाउन हो रही है तो इसका बैलेंस कहाँ जाएगा? डेबिट में। और ये जब डाउन हो रहा है तो इसका बैलेंस क्या जाएगा? क्रेडिट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल, सारे लॉजिक सब कुछ उसी एंट्री के थ्रू हो रहे हैं। अगर आप वो एंट्री अच्छे से कर पा रहे हो, अगर वो आप ये जो रूल्स है इसको अच्छे से देख पा रहे हो, तो एंट्री कुछ भी नहीं है, राइट? इट्स जस्ट अ गेम ऑफ द फॉर्मेट, एंड यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ यू हैव टू डू इट इन द एग्जाम, राइट? आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? ये जो फंडा है, ये जो दो फंडे है, जो मॉडर्न रूल है, ये जो गोल्डन रूल आप इसे कह लो, दैट इज बेसिकली योर गोल्डन रूल, राइट?
तो हर एंट्री इसी फॉर्म में आपकी कंसीडर करी जाएगी और इसी फॉर्म में हर एंट्री आपकी होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी। एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं। हमने पढ़ा हुआ है असेट्स क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, लॉसेस क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है ऑलरेडी। अगर ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ये बढ़ रहे हैं तो डेबिट करो, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो, खत्म। हमने पढ़ा हुआ है लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, रेवेन्यू क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, गेन्स क्या होते हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट करो, अगर ये घट रहे हैं तो डेबिट कर दो, खत्म। आपको समझ आ रही है? जितनी भी एंट्रीज आएंगी आपकी, जितनी भी आप आगे एंट्री करोगे वो इसी के बेसिस पे आएगी। ठीक है? इससे बाहर कोई एंट्री आपको समझ, मतलब ऐसा नहीं है कि इससे बाहर कुछ आ गया। जितने भी पार्ट्स आपके डिवाइडेड है, जितने भी आपके बाइफरकेशन हो रखे हैं अकाउंटिंग के, वो इसी भी बाइफरकेट हो रखे हैं और इसी के थ्रू वो सारी चीजें आपकी सॉल्व होंगी। आगे बढ़ो। कस्टमर है जी। कहता है जी एक कस्टमर है जिसे रिटर्न कर दिए गुड 2,000 रुपए के, सोल्ड करे थे उनको क्रेडिट में। अब ध्यान से सुनना, इसकी पिक्चर बनाओ पहले। जब आपने गुड्स इसको सेल करे होंगे किसी कस्टमर को, सेल करे थे, अपना क्या बनाया था, डेटर बनाया था। ठीक है? डेटर का मतलब क्या है, जिससे मेरे को पैसे लेने हैं। अब इसने वही गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए जी। इसने वो गुड्स जो लिए थे, इसने सेल्स रिटर्न कर दी है। आपको समझ में आ रही है बात? सेल्स इसने क्या कर दिया है, रिटर्न। सेल्स हुई थी तो मेरी क्या हुई थी, ये इनकम। आर यू गेटिंग? सेल्स हुई थी तो मेरी क्या हुई थी, इनकम। अब मेरी सेल्स रिटर्न होने का मतलब क्या है, इनकम मेरी कम हो गई है। अब इनकम कम हो गई है तो इसको मैं क्या करूंगा, डेबिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो वो रूल था वहां पे फॉलो कर पा रहे हो आप इसे, कि जब भी सेल्स रिटर्न हुई है तो मेरा क्या था, सेल्स अगर हुई है तो मेरा प्रॉफिट हुआ था, मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ था। अगर वो बढ़ता है तो मैं हमेशा क्रेडिट करता हूं। लेकिन अब अपोजिट हो गया भैया, सेल्स रिटर्न आ गई। अब रिटर्न आ गई तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। यानी सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है, मेरी इनकम कम हो गई है। आर यू गेटिंग? अगर मेरी इनकम कम हो गई है तो मैं इसको कर दूंगा डेबिट। अब इसके बदले क्या कह रहा है, इसके बदले इसने सिंपल सा बोला, उसने 2,000 के गुड्स जो है वो जो लिए थे वो मुझे वापस कर दिए। तो मुझे ये तो समझ आ गया कि भाई डेबिट करना क्या है मुझे, राइट? सेल्स रिटर्न आई है, ठीक है, सेल्स मेरे लिए इनकम है, उसका बैलेंस क्रेडिट है, अपोजिट करके मैं इसका डेबिट कर दूंगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज इंपैक्ट हो रही है यहाँ पे। जो डेटर मैंने बना के रखे थे यहाँ पे, जो डेटर मैंने सोचा था हाँ भाई इससे 2,000 रुपए लेने हैं, ये भी तो साथ में कम हो गए, ये एसेट्स भी तो कम हो गई है। आपको समझ में आ रही है बात? ये कम हो गई तो इसको क्या करूंगा मैं, क्रेडिट। अब यहां पे एंट्री पास करो इन दोनों की। तो क्या एंट्री करोगे आप, सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर, जो भी है वो क्या नाम है इसका, कुछ नाम है इसका, कस्टमर रिटर्न। तो बस कुछ नहीं लिखोगे, डेटर लिख दोगे सीधा। टू डेटर कितना, 2,000। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है? यहां पे कहने की कोशिश, आपको सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भैया अगर रूल फॉलो कर लोगे, उसके हिसाब से लॉजिक लगा लोगे तो इजीली आप कर दोगे इसे। ठीक है? सेल्स रिटर्न आ गई, सेल्स रिटर्न आ गई मतलब मेरी इनकम कम हो रही है। भैया इनकम कम हो रही है तो मैं उसे डेबिट कर दूंगा। उसके साथ साथ जो मेरा डेटर खड़ा था 2,000 का, वो भी तो कम हो गया। एसेट्स है वो मेरा, अगर वो कम होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी, मजा आ रहा है करने में। इसकी एंट्रीज आपके में फुल फ्लैज में जो क्वेश्चन दे रही है वो करनी है आपको अभी इसके बाद, ठीक है, घर पे। अब देखो इसने क्या किया, हर एंट्री को अकाउंटिंग इक्वेशन से तोड़ दो, अगर समझ नहीं आ रही तोड़ के फिर उसकी एंट्री करो। समझ में आ रही बात? अब ध्यान सुनो। बोरो किया 5,000 रुपए बैंक से, मनी क्रेडिट टू द बिजनेस अकाउंट। भैया बैंक से, अब यहां पे एक स्टेटमेंट बनाओ दोबारा, एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल। ठीक है? बोरो किया है मैंने, मतलब मैंने उधार लिए हैं 5 लाख रुपए बैंक से, जो कि क्रेडिट हुआ बिजनेस के बैंक अकाउंट में। मतलब बिजनेस का बैंक अकाउंट 5 लाख से बढ़ गया। ठीक है जी? ये एसेट बढ़ी है, किस रिस्पेक्ट में बढ़ी है, बोरो किया है। बोरो मतलब मेरा क्रेडिटर भी तो बढ़ गया यहाँ पे, जो बैंक का लोन है, जो बैंक का लोन भी तो खड़ा हो गया 5 लाख रुपए का। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो यहां पे मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट। यहां पे मेरी एसेट्स बढ़ गई तो डेबिट। क्या करोगे, एंट्री, एंट्री खत्म हो रही है बिल्कुल ही, कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट, कि बैंक में पैसा आ गया, टू बैंक लोन, जो लोन है आपका वो यहां पे क्रिएट हो गया। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? ठीक है जी, कितने अमाउंट से, 5 लाख से। ठीक है? इतनी मजेदार है ना ये कि पूछो मत। यहां पे नरेशन लिख देना, बीइंग मनी बोरो फ्रॉम बैंक, राइट? जो भी बोरो किया वो अमाउंट यहां पे मेंशन कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बैंक ऑन डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है जी? और अगर बैंक का नाम दे रखा होता तो नाम मेंशन कर देते हैं। ठीक है? आगे बढ़ो। कहता है जी परचेज करिए गुड्स अमित से, लिस्ट प्राइसेस का 50,000, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10%। परचेज करा है क्या, सबसे पहले एंट्री समझो, परचेज करिए क्या, गुड्स। गुड्स अगर परचेज करिए जिसमें मैं डील कर रहा हूं, तो बेशक यहां पे इन्वेंट्री मेरी बढ़ रही है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो मैं क्या लिखूंगा, उसको डेबिट करूंगा। तो किसको डेबिट करूंगा, इन्वेंट्री को डेबिट कर दूंगा यहां पे? इन्वेंट्री को डेबिट नहीं करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट, बिकॉज यहां पे मैं इसको डील
कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने परचेज करी है, किससे खरीदी है? अमित से खरीदी है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चनों में अगर कुछ नहीं कह रहा आपको कैश में करी है क्रेडिट में करी है और नाम दे दिया उस बंदे का कि इससे खरीदा, तो हमेशा आप ये मानोगे भैया क्रेडिट में खरीदी है इससे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, टू अमित अकाउंट। अब मुझे ये बता दो अमाउंट क्या लिख दूं? 50,000 लिख दूं क्या यहाँ पे सीधा सीधा? 50,000 लिख दूं? क्या ये सही है 50,000? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट भी तो दिया है। अब याद करो जो हमने डिस्काउंट वाली पैटर्न पढ़ी थी, जब मैंने उसमें बताया था आपको डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, राइट, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आपका रिकॉर्ड नहीं होता अकाउंट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं परचेज ही कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट क्यों दिखाऊंगा अलग से? मैं सिंपल दिखाऊंगा ना भाई, लिस्ट प्राइस में मुझे क्या मिला है? 10% का डिस्काउंट, तो मेरे को तो पड़ा ही 45 का है। तो मैं सीधी जो एंट्री पास करूंगा, मैं क्यों अपनी अकाउंटिंग में एंट्री बढ़ाऊं इस ट्रेड डिस्काउंट के चक्कर में? मैं सीधी अपनी एंट्री ही पास करूंगा 45,000 से। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? ठीक है जी। तो जब भी मैं परचेज करूंगा गुड्स, राइट, जैसे लिस्ट प्राइस उसका 50,000 दे रखा है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट आप ऑलरेडी लिस्ट प्राइस में से लेस करोगे। आप सिंपल एंट्री मेंशन करोगे कि भैया परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, मतलब जिससे आपने ये खरीदा है। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? आपको समझ में आ रही है बात हो क्या रही है यहाँ पे? को समझ आ गया क्या बात हो रही है यहाँ पे? बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में आपको बस ये बात याद रखनी है जो हमने पहले भी करा था डिस्कशन, कि भैया ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अकाउंटिंग में शो नहीं होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आपका अकाउंटिंग में शो नहीं होता है। आर यू गेटिंग? यही अगर कैश डिस्काउंट होता तो बिल्कुल मैं शो करता। ट्रेड डिस्काउंट पहले ही लिस्ट प्राइस से लेस हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली जो फाइनल एंट्री करूंगा मैं उसके आफ्टर जो ट्रेड डिस्काउंट है उससे करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। एक आपका एक पॉइंट और है यहाँ पे, देखो, राजन ने क्या करे, विड्रॉन करे हैं गुड्स। ठीक है, 5,000 की कॉस्टिंग थी इन्वेंट्री फॉर द पर्सनल डोमेस्टिक यूज के लिए। ठीक है, अब इसने अभी तक तो ये कैश निकाल रहा था तो हम सीधा कर देते थे ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू बैंक, वट एवर इट इज, राइट। अब इसने इन्वेंट्री निकाल ली, अब इसने गुड्स निकाल लिया, गुड्स मतलब जिसमें आप डील करते हो। ठीक है, तो मैंने बोला था जब भी गुड्स आ जाए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, जब भी गुड्स आ जाए तो आप क्या लिखते हो? अगर आपने वो गुड्स ऑब्वियसली परचेज करके बना के रखे हैं तो आप क्या करोगे इसमें एंट्री? इसमें तीन चार अकाउंट मैंने आपको बताए थे, सेल्स होता है, सेल्स रिटर्न होता है, परचेज होता है, परचेज रिटर्न होता है, और आपका एक फाइनली स्टॉक अकाउंट होता है। इसके अंडर इतने सारे अकाउंट्स आपके आते हैं। तो जब भी कोई ऑनर, जब भी कोई पार्टनर आपका जो गुड्स से विड्रॉन कर रहा है तो ऑब्वियसली ड्राइंग बढ़ रही है, ड्राइंग बढ़ रही है तो वो क्या होगा? डेबिट। साथ ही साथ आपके गुड्स कम हो रहे हैं, तो गुड्स कम आप कैसे करोगे? यहाँ गुड्स लिख दूं क्या? यहाँ क्या लिखूंगा? टू परचेज, यानी जो आपने परचेज करी थी वो कम हो गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वे आई एम कमिंग फ्रॉम? तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? 5,000 और 5,000। ठीक है, बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, जो भी है। ठीक है, अब यहां पे अगर वो कैश निकालता तो टू कैश, अगर बैंक निकालता, बैंक में से चेक वेक निकालता या बैंक से पैसे डायरेक्टली ट्रांसफर करता तो टू बैंक। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही है? गुड्स के रिस्पेक्ट में जब भी चीजें आ जाए आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। गुड्स वो चीज है जिसमें आप डील कर रहे हो, जिसमें आपका बिजनेस डील कर रहा है, आपके लिए वो गुड्स है। ठीक है, अगर वो गुड्स है तो वो जब भी आएगा तो उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट देख लेना कौन सा आएगा। परचेज के रिस्पेक्ट में परचेज, परचेज रिटर्न हो गया। सेल्स के रिस्पेक्ट में सेल्स, सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मैंने परचेज करके ऑब्वियसली अपने स्टॉक इन्वेंट्री में वो रखे हुए हैं, परचेज करे हैं, बनाए हैं, जैसे भी है। मैं वहां पे क्या करूंगा? एंट्री सिंपल सी सीधी एंट्री कर दूंगा भाई, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, मेरा क्या हो रहा है? गुड्स कम हो रहा है, तू परचेज, खत्म। आपको समझ में आ रही है? अगर यही चीज बढ़ती, अगर स्टॉक बढ़ता तो मैं क्या करता? परचेज अकाउंट डेबिट। अब कम हो रहा है तो मैंने इसे कम कर दिया परचेज के थ्रू। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो ये आपका इन शॉर्ट एंट्री का पार्ट हमने थोड़ा सा देखा। ठीक है, अभी इसमें हमने ये बेसिक वाली एंट्रीज जो भी थी, मतलब जो मैक्सिमम यूजेज आपकी एंट्रीज होंगी, वो सारी एंट्री यहां पे देख लिए। देखो, एंट्री आप कितनी भी कर लो, मेन मेन चीज है इसमें प्रैक्टिस। तो जितनी आप जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको एक क्लैरिटी के साथ आएगा। आपको बस क्या चीज याद रखनी है? आपको ये चीज याद रखनी है भाई, मॉडल रूल क्या कहते हैं। जो मेरे रूल्स है जो मैंने देखे हैं वो मेरे क्या कहते हैं, उसमें दो ही बातें कहते हैं, दो ही कैटेगरी में चीजों को डिफाइन करा हुआ है। अगर वो देखे दो कैटेगरी आपको दिख रही है, अगर वो दो कैटेगरी आपको समझ आ रही है कि हाँ भाई ये मेरे को समझ आ चुकी है, उसके बेसिस में मुझे एंट्री करनी है। वो दो कैटेगरी क्या है यहाँ पे जो हमने मेंशन कर दिया, सिंपल सी बात है, असेट्स, एक्सपेंस, ड्राइंग, आपका लॉसेस, जो मर्जी हो। अगर वो बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट, खत्म। ऐसे हम दूसरे ग्रुप में जब आएंगे, लाइबिलिटी आ गया, कैपिटल आ गया, रेवेन्यू आ गया, प्रॉफिट आ गया, गेन्स आ गया, बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट, खत्म। ये याद रखो, इसके थ्रू आपकी सारी एंट्री इसमें कवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यहीं रोकते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो यहां पे हमने जर्नल एंट्री का पोर्शन जो देखा आपका, एक बेसिक एक सिनेरियो बन गया आपका। ठीक है, जो रूल्स है, रूल्स क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग एंट्री किस तरीके से पास होनी है, ये आपको समझ आ गया। ठीक है, मेन चीज ये है क्यों यहाँ पे बेस लेक्चर काफी ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको ये समझाया गया है
कि भैया असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, आपको ये समझ आ रहा है। जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, जब आप कोई भी स्टेटमेंट आ रही है क्वेश्चन में वो पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है, आपका क्लिक आउट हो रहा है कि भाई अगर कैपिटल लगाई है, अगर पैसा लगाया बिजनेस में, तो मुझे क्लिक हो रहा है कि भाई क्या आ रहा है बिजनेस में और क्या क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कैपिटल लगाई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्यों हो रही है, वो एंट्री के पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक आपको पता चला अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू आपने जर्नल एंट्री बनाई, अब जर्नल एंट्री के थ्रू आप आगे चीजें प्रोसीड कर दो। अब जर्नल एंट्री में ये एक और कॉन्सेप्ट है आपका, अभी एक आप ये कह लो कि जीएसटी का पोर्शन है इसमें एक एड ऑन। तो उसमें जब एंट्री कैसे होती है, सेट ऑफ कैसे होती है, अगले पार्ट में हम वो करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आप सीखोगे जनरल एंट्री विद जीएसटी कैसे करी जाती है, परचेज और सेल्स में उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे सेट ऑफ करे जाते हैं, उसके हम क्वेश्चन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। जब तक आप जनरल एंट्री के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके बुक्स में, राइट, जो भी चीजें दे रखे हैं सारे करो, राइट। कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंसर्न आता है तो आप पूछो, राइट। रूल यही दो है, यही दो रूल फॉलो करो, अकॉर्डिंगली वो प्रोसीड करेंगे। अगली क्लास में हम जीएसटी के साथ इसको जनरल एंट्री को करने वाले हैं, तो थोड़ी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको वहां से मिलेगी, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट, एंड या जस्ट बी कूल एंड बी काम, राइट, and be happy is the most important thing, and we'll meet coming soon in the next lecture as well, right? So thank you so much everyone for watching. Thank you.